हाल है और किन अपॉर्चुनिटीज़ को आप देख रहे हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और किन पार्ट से बचना है। सर मार्केट के बारे में कुछ सूरत हाल के बारे में आगाही दीजिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या पार्ट्स हैं कि जिनमें इन्वेस्टमेंट बेहतर है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए और ओवरऑल मार्केट की पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी देखिए, बड़ा क्लियर है, ऑयल प्राइसेस दोबारा से ऊपर हुई है और अनसर्टेनिटी है अभी भी, लेकिन मार्केट इज स्टिल होल्डिंग ऑन, यानी स्टेबल है मार्केट। थोड़ी बहुत डाउन 1000, 1500, 2000 तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी मार्केट नीचे जाती है, बट ये है कि वॉल्यूम कम है और लोग वेट कर रहे हैं कि टॉक्स जो है पोटेंशियली रीस्टार्ट हो जाए। तो अगर तो वो स्टार्ट होते हैं तो मार्केट जो है ना बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। ऑफ कोर्स उसके रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि टॉक्स का आउटकम क्या होता है, बट एक दफा टॉक्स रीस्टार्ट होंगे उस पे मार्केट जो है वो सेलिब्रेट करेगी कि जी एटलीस्ट टॉक्स हैव स्टार्टेड। अगर नहीं करती तो फिर मार्केट जो है फौरन से नहीं गिरेगी, लेकिन शायद अगले हफ्ते जाके कहीं पे आपको मेजर फॉल नजर आए अगर नहीं टॉक्स नहीं होते तो। अब बात आती है ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें। मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि अगर तो टॉक्स शुरू हो जाते हैं मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी, तो डिफेंसिव स्टॉक्स जो है वो अच्छे हैं जिनमें हाई डिविडेंड्स है, वो ज्यादा बेहतर है। फौजी फर्टिलाइजर है, इंडस मोटर है, हब पावर है, इनमें डिविडेंड्स आपके 9-10% की डिविडेंड यील्ड है। तो उस हिसाब से उनको देखें। बैंक्स में जो है वो मीज़ान बैंक है, हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, ये स्टॉक्स बेहतर हैं। अब बात आती है कि मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है और अगर उस वक्त तक चीज़ें जो है वो सही नहीं होती, टॉक्स रीस्टार्ट नहीं होते और ऑयल प्राइस नीचे नहीं आती, तो उस सूरत में पोटेंशियली जो है वो या तो स्टेटस को होगा नो चेंज या फिर 0.5% का इंक्रीज हो सकता है। लोग जनरली ये सोच रहे हैं कि शायद अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेंगे तो फिर मार्केट हिट लेगी। आई थिंक 0.5% पे मार्केट हिट नहीं लेगी। अगर 1% किया या 1% से ज्यादा किया तो फिर शायद मार्केट जो है वो जरा नीचे आए। शुएब साहब एक चीज बता दीजिए, मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए आप हमेशा ये बात करते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना बड़ा जरूरी है। करंट सिचुएशन में स्टॉक मार्केट के बारे में आपने बता दिया, रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आज कल के दौर में अगर हम देखें तो? जी देखिए, पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान, यूएई और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आप देखें कि कॉन्फिडेंस क्राइसिस स्टार्ट हो गया है और इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें। स्पेशली जो कराची है, हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए उसकी कि हम कराची को रीबिल्ड करें। जब हम कराची को रीबिल्ड करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी एंड इट कैन कॉम्पीट विद दुबई, कतर, बहरीन एंड सम अदर कंट्रीज। तो उस सूरत में जो है वो पाकिस्तान अच्छा कॉम्पीट कर सकता है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टीज में इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। प्रॉपर्टीज में भी रहना चाहिए और उसके साथ स्टॉक मार्केट के अंदर भी आपने बता दिया है। शुएब साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसके साथ ही जनाब जो है वो हो चुका है ख़त्म। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई हैं वो महफूज भी रहनी चाहिए, तो शुएब साहब कह रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट के अंदर आप कर सकते हैं। रियल एस्टेट इतनी बुरी गेम नहीं होगा राइट नाउ। खसूसी तौर पर रियल एस्टेट, रेंटल्स। इसी के साथ आयशा यूसुफ और मुजम्मिल अली खान को इजाजत दीजिए। सेम टाइम सेम चैनल फिर